नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, बीएससी वाले बच्चों का एडमिशन लेटर जनरेट हो गया और उनका डेट आ चुका है कि कब उनको रिपोर्ट करना है। तो जैसे ही आप कभी अगर लॉगिन करके देखोगे, अगर आपका एडमिशन हो गया है, जैसे ये देखिए हमारे एक फेवरेट स्टूडेंट है, ठीक है ना, कार्तिकेय, इनका हमने देखा है, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है साफ साफ, देखिए जैसे इनको फिजिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स मिला है, फिजिक्स ऑनर्स, ठीक है। इनकी पहली प्रायोरिटी थी, ये मिल गई है इनको, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे फिजिक्स ऑनर्स मिला है इनको, ठीक है, तो इनके एडमिशन लेटर के नीचे ही लिखा हुआ दिख रहा है 4 से 6 अक्टूबर के बीच में इनको रिपोर्ट करना है। कहां रिपोर्ट करना है? अभी बीए वालों का नहीं आया, बट आएगा तो आपका भी ऐसे सिमिलर टाइप आएगा। ऑलमोस्ट यही एक दो दिन आगे पीछे में सब होना है सारी चीजें, ठीक है। क्या 4 को ही करना है या क्या 6 को ही करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारी चीजें बताऊंगा। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा ये भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कहां से डाउनलोड करोगे, देखो ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट, आप लंका आओगे जब भी, मान लो जो बाहर से बच्चे हो, ठीक है ना, तो आप लंका गेट पे आओगे, ठीक है ना। बीएचयू का मेन गेट है जिसको लंका गेट कहते हैं, ठीक है। वहां पे आप आइएगा, ठीक है। वहां पे ऑटो वाले से बोलिएगा हमको साइंस फैकल्टी जाना है, ठीक है ना, लेक्चर थिएटर जाना है, एलटीसी बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, एलटीसी बोलते हैं, लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या डीन ऑफिस भी बोलते हैं, ठीक है। वहां से आप एलटीसी आओगे, एलटीसी पे आपकी सारी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। यहां पे साफ साफ लिखा भी हुआ है, कंसर्न डीन ऑफ फैकल्टी, जो डीन ऑफिस है वो लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स भी है साइंस फैकल्टी का, मतलब उसी में क्लास भी चलती है, ठीक है। तो वहां आपको बुलाया गया है, ठीक है। इसको प्रिंट करा लेना, ठीक है। इसको प्रिंट करके आपको लेके आना होगा, ठीक है। कब से कब? 4 से 6 के बीच में आना होगा आपको। तो 4 तारीख को भी आ सकते हो, 5 को भी, 6 को भी आ सकते हो, ठीक है। जिनका अगर एमएमबी में हुआ है तो वो एमएमबी में जाएंगे, जिनका अगर मेन कैंपस में हुआ है, ठीक है ना, वो अपना क्या करेंगे, मेन कैंपस में आएंगे। एमएमबी लंका गेट के जस्ट पास में ही है, 100 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो आप वहां से जाके उसमें तुरंत अंदर जा सकते हो। वहां पूछोगे तो हर जगह बीएचयू में गार्ड्स होते हैं, उनसे पूछोगे तो वो आपको लोकेशन बता देंगे, ठीक है। अगर 2 ही जगह चलती है साइंस, एमएमबी में चलती है जो मेन कैंपस के अंदर ही है, और एक फैकल्टी चलती है जो आपका, जहां लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इसमें कि 4 से 6 के बीच में अगर आप आओगे, तो हम लोग भी मेन कैंपस में फैकल्टी के अंदर रहेंगे, वहां पे एलटीसी पे हमारी टीम का भी कोई ना कोई मेंबर जरूर रहेगा, तो आपसे मिलेगा। जैसे अभी कॉमर्स और एलएलबी और एग्रीकल्चर के दिन हम लोग थे, ठीक है। तो अब उसमें बात करते हैं 4 से 6 के बीच में, 4 तारीख को हमारी टीम वहां प्रेजेंट रहेगी, अगर आप आते हो तो, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, ध्यान सुनिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल लेके जाना है। जैसे पहला क्या है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और 12th का, ठीक है ना, दोनों आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। कई बच्चों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, ठीक है। कई बच्चों का क्या होता है कि उसी में लिखा रहता है ऊपर पढ़ना, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, मतलब वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही है, ठीक है। तो सीबीएसई वालों का जनरली एक ही होता है, तो आप दोनों लेके आइएगा। सबकी 2-2, 3-3, 4-4 कॉपी करा लीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है ना। आगे देखिए, कैटेगरी एंड इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इन सब कैटेगरी से आते हो तो आपको अपने कैटेगरी का और इनकम सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ टीसी माइग्रेशन कैरेक्टर, टीसी माइग्रेशन कैरेक्टर आपको ओरिजिनल लेके आना होगा, ठीक है। ये सब तो उसका फोटो स्टेट जमा होगा, ठीक है, लेकिन इनका ओरिजिनल जमा होगा वहां पे, लेकिन सबका जीरोक्स ओरिजिनल दोनों आना है, ठीक है। तो टीसी माइग्रेशन और कैरेक्टर अगर आपके पास नहीं बन पाया तुरंत, तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अंडरटेकिंग दे सकते हो, यहां पे आके अंडरटेकिंग लिया जाता है, ठीक है, और आप 1 महीने के अंदर लाके बाद में जमा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग, फील्ड रेजिडेंशियल डोजियर फॉर्म, चौथा और 5वां नंबर जो पॉइंट है, ठीक है। एक कहते हैं उसको एंटी रैगिंग कहते हैं, आपका गार्जियन और आपका भरा जाता है, 2 पन्ने का होता है, ठीक है। और 5वां पॉइंट जो है डोजियर, ठीक है। तो ये कहां से आपको मिलेगा, आप अपने डैशबोर्ड के अंदर ही जाइए, रूल्स और रेगुलेशन काउंसलिंग में, यहीं पे आपको दिखेगा एंटी रैगिंग पेरेंट्स, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और प्रिंट कर लीजिए एक पन्ने में इसको, ठीक है। दूसरे पन्ने में अंडरटेकिंग जो है इसको कर लीजिए। तो 2 एंटी रैगिंग का फॉर्म होगा जो आपको भरना होगा। इसका मतलब यह है कि आप किसी तरह की रैगिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। वो भरवाया जाता है हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए यहां पे डेलीकेसी कम डोजियर फॉर्म, ठीक है। तो इस डोजियर फॉर्म को आप प्रिंट करोगे, 2 पन्ने का ये फॉर्म होता है, ठीक है। आगे पीछे प्रिंट करना है, एक साइड आगे या पीछे।
अगर आपके पास नहीं भी रहेगा तो यहाँ भी बीएचयू में आओगे तो मिलता है, ठीक है। यहाँ आप डायरेक्ट फोटोस्टेट की दुकान से खरीद भी सकते हो, या फैकल्टीज में भी देते हैं, वहां पे वो लोग भी देते हैं। बट आप पहले से अगर प्रिंट करा के लाओ तो अच्छी बात है, नहीं है तो बीएचयू में आना, यहाँ मिल जाएगा। वीटी विश्वनाथ टेम्पल है जो कि आपकी एलटीसी न्यू लेक्चर थिएटर से बहुत पास में ही है, वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको आगे पीछे प्रिंट करा लेना है, ठीक है। 3 कॉपी इसको प्रिंट करा लेना। कितनी कॉपी? 3 कॉपी, ठीक है। उसके बाद इसको भरना है तुम्हें, ठीक है ना, भर के लेके आना है, ठीक है। अब भरने का क्या तरीका है, अगर आप जानना चाहते हो कि इसको भर के बताए तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगले वीडियो हम भर के पूरा एक एक चीज बता देंगे आपको क्या क्या कैसे भरना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगर देखते हैं और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम अगर देखते हैं, ठीक है, उसके बाद बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैविंग द प्रेफरेंस ऑर्डर, तो आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर का फॉर्म है, ठीक है ना, जो इसी में से मिलेगा। एक अलॉटमेंट लेटर जो ये है, इसको प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लेना है, ये वाला जो फॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको यहां से प्रीव्यू फॉर्म पे जाइए और यहां से आप खरीद देख सकते हैं, यहां से ये प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। बट इसमें आपका वो नहीं दिया रहता है, ठीक है ना, प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं दिया रहता, तो प्रेफरेंस ऑर्डर वाला शायद वो हट गया है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वहां से हट जाता है, ठीक है। मैं देख लेता हूं एक बार, बट आप इसको भी प्रिंट करके लाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको भी प्रिंट करके लाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये देखिए, ये किसमें करना है आपको, जाके ये प्रिंट करना है। देखिए ध्यान से दिखाओ, बता देता हूं, कोर्स प्रेफरेंस का सेक्शन है, उसके अंडर में आपको जाना है, ठीक है। फिर यहां पे करना है, यहां पे देखिए प्रीव्यू एंड प्रिंट रजिस्ट्रेशन फील्ड फॉर्म, फिर ओके करना है। तो नीचे आएंगे आप, तो ये आपका पूरा प्रिंट करके लेके जाना है, यहां से प्रिंट करके, ठीक है। तो एक चीज कहां से मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला कोर्स प्रेफरेंस के अंदर एक चीज मिलेगा, उसको प्रिंट करना है। रूल्स रेगुलेशन के अंदर 3 चीज है, एंटी रैगिंग और डोजियर है, डेलीगेसी कम डोजियर, उसको प्रिंट करना है। बाकी एडमिशन लेटर है, इसको करना है। बाकी 10th 12th का आपको लेके आना है, कैटेगरी लेके आना है, ठीक है। आधार कार्ड लेते आना, फोटो लेते आना, कम से कम फोटो तुम्हें 6 फोटो तो मिनिमम लगती ही लगती है, ठीक है। तो आप ले लेना, 10-12 फोटो ले लोगे तो अच्छी बात रहेगी। 3, क्योंकि आपका एंटी जो डोजियर फॉर्म होगा उस पे ही 3 फोटो लग जाती है, ठीक है, तो और नीड पड़ सकती है, ठीक है। फोटो ले लीजिएगा जो इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप बस आ जाइए, उसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। आप जब आओगे तो आपके गार्जियन या जो भी बड़े भाई बहन आएंगे उनको बाहर ही रहने बोला जाएगा, आप अंदर अकेले जाओगे और वहां पे फॉर्म भर के तीनों आप डोजियर क्या करोगे, डोजियर तीनों फॉर्म भरोगे, ठीक है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओगे जो भी हमने बोला कॉपी, और जमा करोगे, फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। फाइनली एवरीथिंग इज डन। अब बात आती है कि सर हॉस्टल का कब हमको अलॉटमेंट होगा और कब हमको मिलेगा, क्लासेस हमारी कब चलेंगी। तो क्लासेस के बारे में जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन 6 तारीख तक हो जाएगा तो आपको एक मेल आएगा आपकी मेल आईडी पे कि इस तारीख से आपकी क्लासेस चलनी है, ऐसे ऐसे ये व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। फिर वहां सारी अपडेट्स आती रहती हैं। दूसरी बात हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल तुरंत अलॉट नहीं होता है। हॉस्टल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कब अलॉट होगा कैसे, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। कमेंट में बता देना क्या आप चाहते हो हॉस्टल्स के बारे में जानना, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे अलॉट होता है, क्या प्रोसीजर है, सारी चीजों के बारे में, ठीक है। और एक वीडियो हम आप डोजियर और एंटी रैगिंग भरने पे बना देंगे, ठीक है, कि कैसे उसको भरना है, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। सेम ऐसे ही बीए के लिए भी जल्दी आएगा, ठीक है, तो बीए का भी सेम यही प्रोसेस होगा। जो भी कोर्स आएंगे, इससे पहले भी हमने एक डॉक्यूमेंट के लिए बनाया था, सिमिलर टाइप का प्रोसेस था, तो आप जाके उसको भी चेक कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।